तो फीटस सर्कुलेशन में सबसे पहला जो रोल होता है वो रोल होता है प्लेसेंटा का। फीटस सर्कुलेशन में सबसे पहला रोल होता है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा से क्या आता है, ब्लड आता है। पर एक बात है, फीटस का और मदर का ब्लड कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता है। फीटस का एंड मदर का ब्लड कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता है। 350 ml यहाँ ब्लड फील होता है, 150 ml 150 एंड 350 ml हो गया 500 ml। 500 ml प्लेसेंटा के पास ब्लड आएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन मैटरनल और मदर और फीटस का ब्लड कभी मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होगा किसमें, ब्लड में। प्लस फिर तो अम्लाइकल प्लेसेंटा से 2 अम्लाइकल आर्टरी और 1 अम्लाइकल वेन निकलती है। प्लेसेंटा से 2 अम्लाइकल आर्टरी निकलती है और 1 अम्लाइकल वेन निकलती है। अम्लाइकल आर्टरी क्या करती है, ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्लेसेंटा तक लेके आएगी, और वेन क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जाएगी। आर्टरी अलग काम करेगी, वेन अलग काम करेगी। और ठीक है, आर्टरी कितनी होती है, 2, और वेन कितनी होती है, 1। वैसे वेन भी 2 होती है, बट 4 मंथ में राइट अम्लाइकल वेन क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, और लेफ्ट अम्लाइकल वेन ही रहती है। तो लेफ्ट अम्लाइकल वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें 80% ऑक्सीजन होगी। कितनी, 80% ऑक्सीजन। 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, कौन, 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जो अम्लाइकल वेन होती है वह जाती है लीवर में। वह कहाँ जाती है, लीवर में। तो लीवर में कौन होती है, लीवर में पोर्टल वेन पाई जाती है। पोर्टल वेन से इंफीरियर वेना केवा क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। पोर्टल वेन से इंफीरियर वेना केवा अटैच होती है। उस जंक्शन को क्या कहते हैं, डक्टस वेनोसिस, क्योंकि वेन से अटैच हो रही है पोर्टल वेन। और इंफीरियर वेना केवा, पोर्टल वेन है लीवर की, और इंफीरियर वेना केवा जहाँ अटैच होती है उसको डक्टस वेनोसिस कहते हैं। डक्टस वेनोसिस से या इंफीरियर वेना केवा से जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में जाता है। और ऊपर से सुपीरियर वेना केवा भी ब्लड कहाँ लाती है, राइट एट्रियम में लाती है। राइट एट्रियम में एक होल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे फॉरमैन ओवल कहते हैं। फॉरमैन ओवल, इतना बड़ा होल होता है, वहाँ से राइट एट्रियम से इतने प्रेशर के साथ जो ब्लड आता है, यहाँ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए यहाँ से होल से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा वॉल के थ्रू, वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी वेन, किससे, पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा लंग्स में। कहाँ आएगा, लंग्स में। लंग्स से पल्मोनरी आर्टरी से जो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापस निकलते हुए अटैच हो जाएगा अरोटा में। कहाँ अटैच हो जाएगा, अरोटा में। और अरोटा कहाँ से निकल रही, लेफ्ट वेंट्रिकल से। अरोटा निकल रही है लेफ्ट वेंट्रिकल से, अटैच हो जाएगा। तो उस जंक्शन को जहाँ पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा का मिलन हो रहा है, उस जंक्शन को बोलेंगे डक्टस आर्टरियोसिस। क्या बोलेंगे, डक्टस आर्टरियोसिस। जहाँ पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा का क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है, जंक्शन है, उसको कहेंगे डक्टस आर्टरियोसिस। नेक्स्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जो ब्लड जा रहा है, अरोटा में ब्लड जाते हुए कहाँ जाएगा,
क्यों? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूम रहा है, क्या घूम रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लंग्स अपने क्या है? इनमेच्योर है, लंग्स इनमेच्योर है, वर्क नहीं कर रहे, ओनली इनको क्या है? जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा ब्लड चाहिए ऑक्सीजनेटेड, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड आता है, इसीलिए यहाँ क्या है? जंक्शन अटैच है, तो थोड़ा सा भी ब्लड आएगा तो उसको निकलना भी तो पड़ेगा, तो वहां से ब्लड निकल जाता है। और राइट वेंट्रिकल में भी थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है, वापस बैक फ्लो हो जाता है ब्लड। तो अरोटा, अरोटा से नीचे आते हैं, तो अरोटा से फिर असेंडिंग अरोटा, असेंडिंग अरोटा से आर्च ऑफ अरोटा, अरोटा, अरोटा से पहले आएगा असेंडिंग अरोटा, असेंडिंग अरोटा से ब्लड जाएगा आर्च ऑफ अरोटा में, आर्च ऑफ अरोटा से ब्लड जाएगा डिसेंडिंग अरोटा में, डिसेंडिंग अरोटा से ब्लड जाएगा थोरेसिक अरोटा में, थोरेसिक अरोटा से ब्लड जाएगा अब्डोमिनल अरोटा में, अब्डोमिनल अरोटा, यहाँ देख लीजिए जो मेन चीज, अब्डोमिनल अरोटा की दो ब्रांच होती हैं, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी, दो ब्रांच निकलती है, एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और एक इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी से इंटरनल इलियक आर्टरी से हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी निकलती है। इंटरनल इलियक आर्टरी से कौन सी आर्टरी निकलती है? हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। जो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी है वो अम्लाइकल आर्टरी में जाती है। अम्लाइकल आर्टरी में कितने % ऑक्सीजनेटेड ब्लड रह जाता है? 50 से 60% ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्लाइकल आर्टरी में रहता है, 50 से 60 ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहाँ अम्लाइकल आर्टरी से ब्लड, अम्लाइकल आर्टरी से ब्लड वापस कहाँ जाता है? प्लेसेंटा में जाता है। अम्लाइकल आर्टरी कितनी होती है? 2 होती है। कितने % ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? 50 to 60%, 50 to 60% ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वेन कितना लेके जाती है? 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। और आगे जाकर यहाँ किसमें? लीवर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लीवर पोर्टल वेन से हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में 2/3 ब्लड चला जाता है और 1/3 ब्लड चला जाता है और लेफ्ट एट्रियम में 2/3 ब्लड जाता है। फिर यहाँ से लंग्स के पास थोड़ा ब्लड जाता है, इसको मैच्योर मतलब इसको मैच्योर रहने के लिए या इसको भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करवाने के लिए। फिर यहाँ से अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक जिसको कहते हैं वहाँ अटैच होती है। उस जंक्शन को डक्टस आर्टरियोसिस बोलते हैं। यहाँ जो बीच में एक होल होता है जहाँ से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है उसे फोरामेन ओवल बोलते हैं, जहाँ पे 2/3 ब्लड आता है। फिर अरोटा, फिर डिसेंडिंग अरोटा, फिर आर्च ऑफ अरोटा, फिर असेंडिंग अरोटा, फिर आर्च ऑफ अरोटा, फिर डिसेंडिंग अरोटा, फिर थोरेसिक अरोटा, फिर अब्डोमिनल अरोटा। अब्डोमिनल अरोटा की 2 ब्रांच निकलती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी से हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी निकलती हैं। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से अम्लाइकल आर्टरी, अम्लाइकल आर्टरी में 50 से 60% ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यह ब्लड वापस अम्लाइकल आर्टरी से कहाँ जाता है? प्लेसेंटा में, और फिर से यह सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। इसे फीटस सर्कुलेशन कहते हैं। नॉर्मली प्लेसेंटा का वेट होता है